द स्लाइट एज की इस ऑडियो यात्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और चलिए शुरू करते हैं। आज हम जेफ ऑल्सन और जॉन डेविड मान की क्रांतिकारी किताब द स्लाइट एज के रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का राज किसी बड़े चमत्कार, किसी लॉटरी के टिकट या किसी रातों रात मिलने वाली कामयाबी में नहीं, बल्कि आपके हर दिन के छोटे छोटे लगभग अदृश्य कामों में छिपा है। यह एक ऐसा विचार है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह किताब इस बारे में है कि कैसे छोटे सरल अनुशासन समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता और खुशी में बदल जाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत एक कहानी से होती है, द बीच बम एंड द की कहानी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर पूरी तरह से असफल एक बीच बम था और दूसरे मोड़ पर एक बेहद सफल करोड़पति। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति, खुद लेखक जेफ ऑल्सन थे। यह कहानी इस शक्तिशाली सच को स्थापित करती है कि हम सभी के अंदर सफलता और असफलता दोनों की क्षमता है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है और यह चुनाव हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगले कुछ घंटों में हम अध्याय दर अध्याय यह जानेंगे कि आप इस शक्तिशाली सिद्धांत द स्लाइट एज को अपने स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और करियर में कैसे लागू कर सकते हैं। यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपकी जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया बदलने वाली है। भाग औत स्लाइट एज कैसे काम करता है, हाउ द स्लाइट एज वर्क्स। इस पहले भाग में हम स्लाइट एज के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। यह कैसे काम करता है, इसकी शक्ति क्या है और क्यों ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। यह आपकी सफलता की नींव रखने जैसा है। अध्याय द बीच बम एंड द मिलियनेयर। द बीच बम एंड द मिलियनेयर। सारांश, यह अध्याय लेखक जेफ ऑल्सन की अपनी प्रेरणादायक कहानी से शुरू होता है। वह बताते हैं कि कैसे कॉलेज छोड़ने के बाद वे फ्लोरिडा में एक बीच बम की जिंदगी जी रहे थे, गोल्फ कोर्स पर घास काटते थे और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से निराश थे। एक दिन अमीर क्लब सदस्यों को गोल्फ खेलते हुए देखकर वे अपने घृणा के दिन, डे ऑफ डिस्गस्ट, पर पहुंचे। यह वह क्षण था जब उन्हें अपनी परिस्थितियों से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं। उन्होंने महसूस किया कि सफल और असफल लोगों में कोई जन्मजात अंतर नहीं होता, अंतर सिर्फ उनके दैनिक विकल्पों और कार्यों का होता है। यह अध्याय इस विचार को स्थापित करता है कि हम सभी के अंदर एक बीच बम और एक मिलियनेयर दोनों मौजूद हैं। हमारी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर दिन किसे पोषित करने का चुनाव करते हैं। मुख्य बातें: चुनाव की शक्ति, सफलता या असफलता आपकी किस्मत, प्रतिभा या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। यह आपके द्वारा हर दिन हर पल किए जाने वाले छोटे छोटे विकल्पों का सीधा परिणाम है। दोहरी क्षमता, हर व्यक्ति के भीतर सफलता और असफलता दोनों की क्षमता होती है। आप अपने कार्यों से चुनते हैं कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। बदलाव का उत्प्रेरक, अक्सर बड़े बदलाव की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से होती है जहां आप अपनी वर्तमान स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह घृणा का दिन आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। जिम्मेदारी लेना, जब तक आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देते रहेंगे, आप बीच बम बने रहेंगे। मिलियनेयर का रास्ता जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है। दैनिक जीवन में उपयोग, आत्मविश्लेषण करें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जिनसे आप असंतुष्ट हैं। क्या आप अपने स्वास्थ्य, वित्त या करियर में अपने घृणा के दिन के करीब हैं? इस असंतोष को अनदेखा न करें, इसे बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ईंधन के रूप में उपयोग करें। दोष देना बंद करें, अपनी वर्तमान स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लें। यह स्वीकार करना कि आपके विकल्प ही आपको यहाँ तक लाए हैं, आपको भविष्य को बदलने की शक्ति देता है। पहचान का चुनाव करें। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं मिलियनेयर वाले कौन से छोटे काम करूंगा। यह मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह आपके कार्यों को दिशा देता है। आप केवल कुछ काम नहीं कर रहे हैं,
आप एक सफल व्यक्ति की पहचान बना रहे हैं। वास्तविक उदाहरण, स्वास्थ्य। एक व्यक्ति जो सालों से अपने बढ़ते वजन को नजरअंदाज कर रहा है, एक दिन डॉक्टर की चेतावनी सुनकर अपने घृणा के दिन पर पहुंचता है। वह कोई महंगा जिम ज्वाइन नहीं करता, बल्कि उसी दिन से रात के खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलना शुरू करता है। यह उसका मिलियनेयर वाला कदम है। करियर। एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस करता है और प्रमोशन न मिलने के लिए अपने बॉस को दोष देता है, एक दिन अपने एक जूनियर को आगे बढ़ते हुए देखता है। यह उसका घृणा का दिन है। वह शिकायत करना बंद कर देता है और हर दिन 15 मिनट एक नया ऑनलाइन कोर्स सीखने में लगाता है। यह उसका बीच बम से मिलियनेयर की ओर पहला कदम है। अध्याय 2, पहला घटक, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सारांश। यह अध्याय एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है। सफलता के लिए दुनिया की सारी कैसे करें, हाउ टू जानकारी बेकार है अगर आपके पास एक महत्वपूर्ण पहला घटक, फर्स्ट इंग्रेडिएंट नहीं है। वह घटक है आपका दर्शन, फिलॉसफी। आपका दर्शन वह नींव है जिस पर आपका पूरा जीवन बनता है। यह इस क्रम में काम करता है। आपका दर्शन आपके दृष्टिकोण, एटीट्यूड को आकार देता है। आपका दृष्टिकोण आपके कार्यों, एक्शंस को निर्देशित करता है। आपके कार्य आपके परिणाम, रिजल्ट्स तय करते हैं और आपके परिणाम मिलकर आपका जीवन, लाइफ बनाते हैं। यदि आपका दर्शन ही गलत है तो दुनिया का कोई भी कैसे करें वीडियो या किताब आपकी मदद नहीं कर सकती। मुख्य बातें। जानकारी की अधिकता। हम सूचना के युग में रहते हैं। वजन कैसे घटाएं, अमीर कैसे बने, खुश कैसे रहें, यह सब जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है। फिर भी केवल 5% लोग ही सफल क्यों होते हैं? क्योंकि सफलता जानकारी के बारे में नहीं है, बल्कि उसे लागू करने वाले दर्शन के बारे में है। दर्शन सफलता का मूल है। आपका दर्शन इस बात का मजमुआ है कि आप दुनिया को, जीवन को और खुद को कैसे देखते हैं। यह आपके अवचेतन मन में चलता रहता है और आपके हर निर्णय को प्रभावित करता है। सफलता का क्रम। सफलता का सूत्र है फिलॉसफी, एटीट्यूड, एक्शंस, रिजल्ट्स, लाइफ। ज्यादातर लोग अपने कार्यों या परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जड़ यानी अपने दर्शन को बदलने में असफल रहते हैं। 2 दर्शन। मूल रूप से 2 ही दर्शन हैं। पहला, मेरे आज के छोटे छोटे काम कोई मायने नहीं रखते, यह असफलता का दर्शन है। दूसरा, मेरे आज के छोटे छोटे काम ही मेरा भविष्य बना रहे हैं, यह सफलता का दर्शन है। यही स्लाइट एज है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपने दर्शन की जांच करें। एक क्षण रुकें और अपने आप से पूछें, स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को लेकर आपका मूल विश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं कि हर दिन थोड़ा व्यायाम करना मायने रखता है, या आप सोचते हैं एक दिन छोड़ने से क्या होगा? एक नया दर्शन अपनाएं। सचेत रूप से स्लाइट एज दर्शन को अपनाएं। इसे एक मंत्र की तरह दोहराएं। मेरे छोटे दैनिक विकल्प ही मेरी सफलता का निर्माण कर रहे हैं। इस एक विचार को अपने मन में स्थापित करना आपके दृष्टिकोण और कार्यों को बदलना शुरू कर देगा। अंदर से बाहर काम करें। जब आप किसी आदत को बदलना चाहें तो केवल उस आदत पर ध्यान केंद्रित न करें, पहले उस आदत से जुड़े अपने दर्शन को बदलें। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए सोचने के बजाय ज्ञान मेरे विकास के लिए आवश्यक है और हर दिन 10 पेज पढ़ना मुझे ज्ञानी बनाता है के दर्शन को अपनाएं। वास्तविक उदाहरण, वित्त। एक व्यक्ति का दर्शन है, बचत करना बहुत मुश्किल है और छोटी रकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कभी बचत नहीं कर पाएगा, भले ही उसके पास 100 बजटिंग ऐप्स हों। दूसरा व्यक्ति दर्शन अपनाता है, हर रुपया मायने रखता है और समय के साथ बढ़ता है। वह हर दिन कॉफी पर खर्च होने वाले 50 रुपये बचाने का तरीका ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका दर्शन उसके कार्यों को सही दिशा देता है। सीखना। एक छात्र का दर्शन है, मैं स्वाभाविक रूप से इस विषय में अच्छा नहीं हूँ। यह दर्शन एक नकारात्मक दृष्टिकोण, कोशिश करने का क्या फायदा, और नकारात्मक कार्यों, पढ़ाई न करना को जन्म देता है। दूसरा छात्र दर्शन अपनाता है, निरंतर अभ्यास से कोई भी कौशल सीखा जा सकता है। यह दर्शन एक सकारात्मक दृष्टिकोण, मैं इसे कर सकता हूँ, और सकारात्मक कार्यों, हर दिन 30 मिनट अभ्यास को प्रेरित करता है।
अंतर कैसे करें में नहीं बल्कि क्यों करें के दर्शन में है। अध्याय 3, चुनाव, द चॉइस। सारांश। यह अध्याय स्लाइट एज के दिल में उतरता है। चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट की शक्ति। लेखक एक शक्तिशाली कहानी का उपयोग करते हैं। आपको आज 10 लाख नकद दिए जाएं या एक ऐसा जादुई पैसा जो 21 दिनों तक हर दिन दोगुना होता जाए, आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत 10 लाख चुनेंगे, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और पैसे को दोगुना होने देता है, वह 21वें दिन $1 करोड़ से अधिक का मालिक होगा। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे छोटे, लगातार किए गए सकारात्मक कार्य जो शुरू में महत्वहीन लगते हैं, समय के साथ मिलकर विस्फोटक परिणाम देते हैं। हर दिन, हर पल हम इसी तरह के चुनाव का सामना करते हैं। एक साधारण सकारात्मक कार्य जैसे 10 पेज पढ़ना या एक साधारण गलत निर्णय जैसे जंक फूड खाना। मुख्य बातें। चक्रवृद्धि का जादू। सफलता और असफलता दोनों ही चक्रवृद्धि के सिद्धांत पर काम करते हैं। आपकी अच्छी आदतें समय के साथ सफलता को बढ़ाती हैं और आपकी बुरी आदतें असफलता को बढ़ाती हैं। अदृश्य प्रगति। शुरू में आपके छोटे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं दिखता। जादुई पैसा 10वें दिन केवल $5 होता है। इसी तरह एक सप्ताह जिम जाने से आपका वजन कम नहीं होता। यही वह चरण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सफलता और असफलता की वक्र। हर छोटा सही चुनाव आपको सफलता की वक्र, सक्सेस कर्व पर थोड़ा ऊपर ले जाता है और हर छोटा गलत चुनाव आपको असफलता की वक्र, फेलियर कर्व पर थोड़ा नीचे ले जाता है। ये वक्र शुरू में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन समय के साथ उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्लाइट एज तत्काल परिणामों के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया में विश्वास रखने और लगातार बने रहने के बारे में है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपने दैनिक विकल्पों के प्रति जागरूक बने। ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं। क्या आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय 5 मिनट के लिए कोई प्रेरक ऑडियो सुन रहे हैं? ये छोटे चुनाव ही आपके जादुई पैसे हैं। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब आपको तत्काल परिणाम न दिखें तो निराश न हो। समझें कि आपके प्रयास चक्रवृद्धि हो रहे हैं, भले ही वे अभी दिखाई न दे रहे हों। पेड़ लगाने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते। गति और पहचान का निर्माण करें। हर बार जब आप एक छोटा सकारात्मक चुनाव करते हैं तो आप केवल वह कार्य नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी पहचान को एक अनुशासित और सफल व्यक्ति के रूप में मजबूत कर रहे होते हैं। यह छोटी जीत आत्मविश्वास पैदा करती है और अगला सही चुनाव करना आसान बनाती है। यह एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक चक्र बनाता है। वास्तविक उदाहरण। स्वास्थ्य। हर दिन सोडा का एक कैन छोड़ने का चुनाव शुरू में महत्वहीन लगता है, लेकिन 1 साल में यह लगभग 150,000 कैलोरी और 16 किलो चीनी से बचने के बराबर है। यह एक बड़ा स्वास्थ्य लाभ है जो एक छोटे दैनिक चुनाव से शुरू हुआ। रिश्ते। हर दिन अपने साथी को धन्यवाद देने या उसकी प्रशंसा करने के लिए 30 सेकंड का समय निकालना एक छोटा सा काम है, लेकिन समय के साथ यह चक्रवृद्धि होकर एक मजबूत, प्यार भरे और भरोसेमंद रिश्ते का निर्माण करता है। इसके विपरीत छोटी छोटी शिकायतों और आलोचनाओं को चक्रवृद्धि होने देना रिश्ते को नष्ट कर सकता है। वित्त। हर महीने अपने वेतन का 5% अतिरिक्त निवेश करना शुरू में ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन 20-30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण यह एक बड़ी संपत्ति में बदल सकता है। यह सब उस पहले छोटे, लगातार चुनाव से शुरू होता है। अध्याय 4, नीरसता में महारत हासिल करें, मास्टर द मंडेन। सारांश। यह अध्याय एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सफलता रोमांचक नहीं है, यह उबाऊ है। सफलता उन नीरस, दोहराए जाने वाले और अक्सर अदृश्य कार्यों को लगातार करने से मिलती है जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि जो चीजें सफलता की ओर ले जाती हैं, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना, थोड़ा व्यायाम करना, एक स्वस्थ भोजन करना, वे करने में बहुत आसान होती हैं। और यही समस्या है, क्योंकि वे करने में आसान हैं,
वे न करने में भी उतनी ही आसान हैं। यह अध्याय समझाता है कि लोग इन सरल कार्यों को करने में क्यों असफल होते हैं और कैसे नीरसता में महारत हासिल करना ही सफलता की कुंजी है। मुख्य बातें। सफलता उबाऊ है। सफलता की राह में कोई आतिशबाजी या बड़ा ड्रामा नहीं होता है। यह बस हर दिन सही काम करने, बार बार करने के बारे में है, तब भी जब यह उबाऊ लगे। आसान करना, आसान न करना। सफलता के लिए आवश्यक कार्य सरल हैं। 15 मिनट टहलना आसान है, लेकिन टीवी देखना और इसे न करना भी उतना ही आसान है। असफल लोग आसान रास्ता चुनते हैं। लोग नीरस कार्यों को क्यों नहीं करते? इसके 3 कारण हैं। 1, वे करने में आसान हैं, इसलिए न करने में भी आसान हैं, क्योंकि तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता। 2, परिणाम अदृश्य हैं। एक दिन जिम जाने से आपका शरीर नहीं बदलता। एक दिन 10 पेज पढ़ने से आप बुद्धिमान नहीं बन जाते। लोग तत्काल प्रतिक्रिया चाहते हैं जो स्लाइट एज में नहीं मिलती। 3, वे महत्वहीन लगते हैं। एक बर्गर खाने से या एक दिन व्यायाम छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? यह दर्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता का मूल है। दैनिक जीवन में उपयोग। प्रक्रिया से प्यार करना सीखें, परिणाम से नहीं। अपनी सफलता को इस बात से न मापें कि आपने कितना वजन कम किया, बल्कि इस बात से मापें कि आप कितनी बार जिम गए। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम अपने आप आएंगे। अपने क्यों को मजबूत करें। जब कार्य उबाऊ हो जाए तो याद करें कि आपने इसे क्यों शुरू किया था। आपका मजबूत क्यों आपको नीरसता से निपटने की ताकत देगा। एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। अपनी छोटी जीतों को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स लगाएं जब आप अपना नीरस कार्य पूरा करते हैं। यह आपको दृश्य प्रतिक्रिया देता है और आपको प्रेरित रखता है। वास्तविक उदाहरण। एथलीट। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की जीत उस एक दिन के प्रदर्शन का परिणाम नहीं है। यह हजारों घंटों के उबाऊ, दोहराए जाने वाले प्रशिक्षण का परिणाम है। हर सुबह उठना, वही अभ्यास करना, वही आहार खाना, साल दर साल। संगीतकार। एक महान पियानो वादक की सफलता उस एक संगीत कार्यक्रम में नहीं है, यह उन अनगिनत घंटों में है जो उसने अकेले एस्कालास और उबाऊ अभ्यासों का अभ्यास करते हुए बिताए हैं। निवेशक। वॉरेन बफेट की सफलता रोमांचक स्टॉक चुनने से नहीं आई, ये कंपनियों के उबाऊ वित्तीय विवरणों को पढ़ने, धैर्यपूर्वक निवेश करने और दशकों तक चक्रवृद्धि की शक्ति पर भरोसा करने से आई है। उन्होंने नीरसता में महारत हासिल की। अध्याय 5, तेज जाने के लिए धीमे चलें, स्लो डाउन टू गो फास्ट। सारांश। यह अध्याय एक विरोधाभासी लेकिन शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करता है। स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अक्सर धीमा होना पड़ता है। हमारी तत्काल परिणाम वाली दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। तत्काल कॉफी, तत्काल धन, तत्काल सफलता। लेकिन लेखक कछुए और खरगोश की कहानी का उपयोग करके बताते हैं कि धीमी और स्थिर गति ही दौड़ जीतती है। यह अध्याय समय, टाइम को स्लाइट एज के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करता है। समय वह शक्ति है जो आपके छोटे दैनिक कार्यों को बड़े पैमाने पर परिणामों में बढ़ाती है। जल्दी करने की कोशिश करना और खेती की प्रक्रिया, कल्टीवेशन को छोड़ना विफलता का एक निश्चित नुस्खा है। मुख्य बातें। समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। स्लाइट एज का जादू समय के साथ ही काम करता है। आपके द्वारा आपूर्ति किए गए छोटे लगातार कार्य समय के साथ गुणा हो जाते हैं। सूत्र है लगातार दैनिक कार्य समय अपराजेय परिणाम। खेती की प्रक्रिया सफलता का एक प्राकृतिक क्रम है। बोना, प्लांट, खेती करना, कल्टीवेट और काटना, हार्वेस्ट। हमारी संस्कृति में हर कोई सीधे बोने से काटने पर जाना चाहता है, लेकिन वे खेती के महत्वपूर्ण चरण को भूल जाते हैं जिसमें धैर्य और समय लगता है। इष्टतम विकास दर। हर चीज की एक इष्टतम विकास दर होती है। बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करना अक्सर सिस्टम को जोखिम में डालता है और अंततः आपको धीमा कर देता है। धीमी, स्थिर प्रगति एक मजबूत नींव बनाती है। जीवन एक क्लिक करने योग्य लिंक नहीं है। आप जीवन में शॉर्टकट नहीं ले सकते। स्थायी सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में उपयोग।
धैर्य का अभ्यास करें। जब आप एक नया लक्ष्य शुरू करते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि इसमें समय लगेगा। तत्काल परिणामों की उम्मीद करने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। शॉर्टकट से बचें। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं, क्रैश डाइट और चमत्कारी समाधानों से सावधान रहें। ये लगभग हमेशा विफल होते हैं। धीमी, सिद्ध और स्थिर विधि पर टिके रहें। अपने कार्यों को समय के चश्मे से देखें। आज 10 पेज पढ़ना महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसे समय के चश्मे से देखें। एक साल में यह 3650 पेज होंगे, जो लगभग 12-15 किताबें हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। वास्तविक उदाहरण, वजन घटाना। जो व्यक्ति क्रैश डाइट के माध्यम से 1 महीने में 10 किलो वजन कम करता है, वह अक्सर इसे जल्दी ही वापस पा लेता है, क्योंकि यह टिकाऊ नहीं था। जो व्यक्ति स्वस्थ भोजन और व्यायाम के माध्यम से 1 साल में धीरे धीरे 10 किलो वजन कम करता है, उसके इसे बनाए रखने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उसने स्थायी आदतें बनाई हैं। व्यवसाय, एक स्टार्टअप जो बहुत तेजी से विस्तार करने की कोशिश करता है, बिना मजबूत सिस्टम के अक्सर नकदी प्रवाह की समस्याओं और खराब ग्राहक सेवा के कारण ढह जाता है। एक व्यवसाय जो धीरे धीरे बढ़ता है, हर कदम पर अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करता है, उसके लंबे समय तक सफल रहने की अधिक संभावना होती है। बांस का पेड़। चीनी बांस का पेड़ लगाने के बाद पहले 4 वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाता है। सारा विकास भूमिगत होता है, जहां यह एक विशाल जड़ प्रणाली बनाता है। फिर 5वें वर्ष में यह केवल 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। यह धैर्य और खेती की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। अध्याय 6, क्वांटम लीप के झांसे में न आए। डोंट फॉल फॉर द क्वांटम लीप। सारांश, यह अध्याय बड़ी सफलता या रातों रात सफलता के मिथक को तोड़ता है, जिसे लेखक क्वांटम लीप कहते हैं। समाज, मीडिया और लॉटरी मानसिकता हमें यह विश्वास दिलाती है कि सफलता एक बड़ी नाटकीय घटना है। लोग अपने बड़े ब्रेक की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं आता। लेखक तर्क देते हैं कि यह मानसिकता खतरनाक है, क्योंकि यह लोगों को उन छोटे दैनिक कार्यों को करने से रोकती है जो वास्तव में सफलता का निर्माण करते हैं। वास्तविक क्वांटम लीप स्लाइट एज का परिणाम है, इसका विकल्प नहीं। यह तब होता है जब आपके लगातार किए गए छोटे प्रयास एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाते हैं और विस्फोटक वृद्धि का अनुभव करते हैं। मुख्य बातें। रातों रात सफलता एक मिथक है, जिसे हम रातों रात सफलता के रूप में देखते हैं। वह वास्तव में वर्षों के अदृश्य लगातार परिश्रम का परिणाम है। लॉटरी मानसिकता, क्वांटम लीप की प्रतीक्षा करना लॉटरी जीतने की उम्मीद करने जैसा है। यह एक निष्क्रिय रणनीति है जो नियंत्रण आपके हाथों से छीन लेती है। क्वांटम लीप स्लाइट एज का परिणाम है। जब आप लगातार सही काम करते रहते हैं, तो एक समय आता है जब चक्रवृद्धि प्रभाव शुरू होता है और आपकी प्रगति तेजी से बढ़ती है। यह बाहर से एक क्वांटम लीप जैसा दिखता है, लेकिन यह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सफलता का वास्तविक स्रोत, स्थायी सफलता का निर्माण उबाऊ, अनुशासित दैनिक आदतों से होता है, न कि एक बार की नाटकीय घटनाओं से। दैनिक जीवन में उपयोग। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अपने बड़े ब्रेक की प्रतीक्षा करना बंद करें। इसके बजाय आज आप जो छोटा सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता की कहानियों को सही ढंग से समझें। जब आप किसी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें, तो केवल उनकी अंतिम उपलब्धि पर ध्यान न दें। उनकी यात्रा के बारे में जानें। वे कितने साल से काम कर रहे थे, उन्होंने किन दैनिक अनुशासनों का पालन किया। अपनी सफलता खुद बनाएं। यह समझें कि आप अपनी सफलता के निर्माता हैं, किसी भाग्यशाली घटना के प्राप्तकर्ता नहीं। हर दिन छोटे छोटे सही काम करके अपनी सफलता का निर्माण करें। वास्तविक उदाहरण, एक रातों रात सफल ऐप, एक ऐप जो अचानक ऐप स्टोर में नंबर 1 पर पहुंच जाता है, वह रातों रात सफल नहीं हुआ। इसके पीछे डेवलपर्स की एक टीम है जिसने महीनों या सालों तक हर दिन कोडिंग, टेस्टिंग और सुधार किया।
एक बेस्ट सेलिंग लेखक, एक लेखक जिसका पहला उपन्यास बेस्ट सेलर बन जाता है, उसने शायद सालों तक हर दिन लिखने, अस्वीकृतियों का सामना करने और अपनी कला को निखारने में बिताया है। वाटर हायसिंथ, जलकुंभी की कहानी। एक तालाब में एक जलकुंभी का पौधा है जो हर दिन दोगुना हो जाता है। 29 दिनों तक तालाब का आधा हिस्सा ही ढका होता है और ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन 30वें दिन यह पूरे तालाब को ढक लेता है। इस 100वें से 30वें दिन का परिवर्तन एक क्वांटम लीप जैसा दिखता है, लेकिन यह 29 दिनों के लगातार अदृश्य विकास का परिणाम था। अध्याय 7, खुशी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सारांश, यह अध्याय एक पारंपरिक धारणा को उलट देता है। सफलता खुशी की ओर नहीं ले जाती, बल्कि खुशी सफलता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन शोध, विशेष रूप से सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, दिखाता है कि यह उल्टा है। खुश लोग अधिक रचनात्मक, ऊर्जावान, स्वस्थ और अंततः अधिक सफल होते हैं। खुशी एक मंजिल नहीं है जिसे आप सफलता के बाद पाते हैं। यह एक मानसिकता और दैनिक अभ्यास है जिसे आप अपनी यात्रा के दौरान अपनाते हैं। यह अध्याय खुशी पैदा करने वाली सरल दैनिक स्लाइट एज आदतों पर ध्यान केंद्रित करता है। मुख्य बातें: खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। अपनी खुशी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर न करें। पहले खुश रहना चुनें और सफलता आपका अनुसरण करेगी। खुशी एक अभ्यास है। खुशी केवल एक भावना नहीं है, यह दैनिक सचेत कार्यों का परिणाम है। आप सरल खुश आदतों, हैप्पी हैबिट्स का अभ्यास करके अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। खुशी का समीकरण, स्लाइट एज प्लस खुश आदतें सफलता। जब आप अपनी दैनिक सकारात्मक आदतों को खुशी बढ़ाने वाले अभ्यासों के साथ जोड़ते हैं, तो आप सफलता के लिए एक शक्तिशाली सूत्र बनाते हैं। खुशी के लाभ: खुश लोग लंबे समय तक जीते हैं, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, वे अधिक पैसा कमाते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। दैनिक जीवन में उपयोग: खुशी की आदतें अपनाएं। लेखक शॉन एचोर के शोध के आधार पर कुछ सरल दैनिक अभ्यास सुझाते हैं। 1. 3 कृतज्ञताएं लिखें। हर सुबह 3 नई चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। 2. सकारात्मक अनुभव को जर्नल करें। दिन में 2 मिनट के लिए पिछले 24 घंटों के एक सकारात्मक अनुभव के बारे में विस्तार से लिखें। 3. ध्यान करें। हर दिन बस 2 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. दयालुता का एक यादृच्छिक कार्य करें। किसी को धन्यवाद का ईमेल भेजें। 5. 15 मिनट व्यायाम करें। एक तेज चलना भी एक शक्तिशाली एंटी डिप्रेसेंट हो सकता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें। बाहरी परिस्थितियों के आपको खुश करने की प्रतीक्षा न करें। यह समझें कि खुशी एक आंतरिक चुनाव और अभ्यास है। वास्तविक उदाहरण: कार्यस्थल पर एक कर्मचारी जो काम पर खुश और सकारात्मक रहता है, वह समस्याओं को अवसरों के रूप में देखता है, सहकर्मियों के साथ बेहतर सहयोग करता है और अधिक रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। इस वजह से उसे पदोन्नति मिलने की अधिक संभावना होती है। उसकी खुशी ने उसकी सफलता को जन्म दिया। रिश्तों में, जो व्यक्ति अपने रिश्तों में कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करता है, वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने साथी के अच्छे गुणों को देखता है। यह एक खुशहाल और अधिक स्थायी रिश्ते की ओर जाता है। स्वास्थ्य में, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशी और सकारात्मकता को प्राथमिकता देता है, वह तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है, जिससे हृदय रोग और अन्य तनाव संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अध्याय 8, तरंग प्रभाव, द रिपल इफेक्ट। सारांश: यह अध्याय इस विचार की पड़ताल करता है कि हमारे कार्य केवल हमें ही प्रभावित नहीं करते, वे हमारे आसपास के सभी लोगों पर एक तरंग, रिपल की तरह फैलते हैं। जब आप स्लाइट एज का अभ्यास करके खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप अनजाने में अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता के साथ
एक जिम्मेदारी भी आती है, दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की जिम्मेदारी। आपके छोटे दैनिक विकल्प केवल आपकी नाव को ही नहीं उठाते, बल्कि आपके आसपास की सभी नावों को भी उठाते हैं। मुख्य बातें, हम सब जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है। हमारे कार्य, शब्द और दृष्टिकोण दूसरों तक फैलते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक तरंगे। एक सकारात्मक स्लाइट एज अभ्यास जैसे दयालुता सकारात्मक तरंगे पैदा करता है। एक नकारात्मक स्लाइट एज अभ्यास जैसे शिकायत करना नकारात्मक तरंगे पैदा करता है। आप किस तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं? सफलता की जिम्मेदारी। जैसे जैसे आप अधिक सफल होते जाते हैं, आपकी तरंगें और अधिक शक्तिशाली होती जाती हैं। इसके साथ ही दूसरों की मदद करने और एक सकारात्मक विरासत छोड़ने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। विरासत का निर्माण। आपकी विरासत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं बनती है, यह उन हजारों छोटी छोटी तरंगों से बनती है जो आप अपने जीवन काल में पैदा करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग। अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहें। सोचें कि आपका मूड और आपके शब्द आपके परिवार और सहकर्मियों को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आप ऊर्जा बढ़ाते हैं या घटाते हैं? जानबूझकर सकारात्मक तरंगे बनाएं। किसी की सच्ची प्रशंसा करें, किसी अजनबी पर मुस्कुराएं, किसी की मदद के लिए आगे आएं। ये छोटे कार्य बड़ी सकारात्मक तरंगे पैदा कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक आदर्श बने। आपके बच्चे आपके शब्दों से ज़्यादा आपके कार्यों से सीखते हैं। जब वे आपको स्लाइट एज का अभ्यास करते हुए देखते हैं, हर दिन पढ़ना, व्यायाम करना, दयालु होना, तो वे भी इन आदतों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। वास्तविक उदाहरण, कार्यस्थल पर एक मैनेजर जो स्लाइट एज का अभ्यास करता है और अपनी टीम के प्रति सकारात्मक और सहायक रहता है, वह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर कोई बेहतर प्रदर्शन करता है। उसकी सकारात्मकता पूरी टीम में फैल जाती है, जिससे उत्पादकता और मनोबल बढ़ता है। परिवार में एक माता-पिता जो हर दिन अपने बच्चों को 15 मिनट पढ़कर सुनाते हैं, वे न केवल अपने बच्चों में पढ़ने का प्यार पैदा कर रहे हैं, बल्कि वे धैर्य और निरंतरता का एक शक्तिशाली उदाहरण भी स्थापित कर रहे हैं, जो उनके बच्चों के जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। समुदाय में एक व्यक्ति जो अपने पड़ोस में कचरा उठाने का छोटा सा काम करता है, वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे समुदाय में गर्व और स्वच्छता की भावना पैदा होती है। एक छोटा सा कार्य एक आंदोलन शुरू कर सकता है। अध्याय 9। लेकिन आपको एक पैसे से शुरू करना होगा। बट यू हैव टू स्टार्ट विद ए पेनी। सारांश, यह अध्याय भाग 1 को एक शक्तिशाली अनुस्मारक के साथ समाप्त करता है। सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं है, आपको शुरू करना होगा। सफलता की सबसे लंबी यात्रा भी एक ही कदम से शुरू होती है। यह अध्याय आपको बड़ी योजनाओं और तैयारियों में फंसे रहने के बजाय तुरंत एक छोटा कार्रवाई योग्य कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना पहला कदम उठाना है। आपको $1 मिलियन की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना एक पैसा चुनना है और उसे काम पर लगाना है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि महानता किसी पूर्व निर्धारित भाग्य में नहीं है, बल्कि निर्णय के क्षण में है। मुख्य बातें। कार्रवाई का महत्व। जानना और न करना न जानने के बराबर है। सफलता का असली रहस्य कार्रवाई में है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। 8% का नियम। यदि आप हर दिन किसी भी क्षेत्र में केवल 1% सुधार करते हैं, तो एक वर्ष में आप 323% नहीं, बल्कि चक्रवृद्धि के कारण लगभग 87 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपको उस 1% से शुरू करना होगा। योजना बनाने में न उलझें। बहुत से लोग सही योजना बनाने की प्रतीक्षा में कभी शुरू ही नहीं कर पाते। एक सरल योजना के साथ शुरू करें। इसका मुख्य उद्देश्य आपको गति में लाना है। महानता निर्णय के क्षण में है। हर पल आपके पास एक विकल्प होता है जो आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। महानता उस विकल्प को चुनने में है जो आपको ऊपर उठाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। दैनिक जीवन में उपयोग। आज ही शुरू करें, अभी करें। इस सारांश को सुनने के बाद एक छोटा सा काम चुनें जिसे आप तुरंत कर सकते हैं। 5 मिनट टहलें, एक पेज पढ़ें, एक गिलास पानी पिएं,
बस शुरू करें। पूर्णता की प्रतीक्षा न करें, सही समय, सही मूड या सही योजना की प्रतीक्षा न करें। ये सब टाल-मटोल के बहाने हैं। अपूर्ण कार्रवाई पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपना एक पैसा चुनें। अपने जीवन के एक क्षेत्र, स्वास्थ्य, वित्त, सीखना को चुनें और एक छोटी दैनिक आदत तय करें जिसे आप आज से शुरू करेंगे। यही आपका जादुई पैसा है। इसे हर दिन दोगुना करें, यानी हर दिन इसे लगातार करें। वास्तविक उदाहरण, लेखन। एक किताब लिखने का सपना देखने वाला व्यक्ति सालों तक सही विचार की प्रतीक्षा कर सकता है। स्लाइट एज दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेगा, कल एक और, एक साल में उसके पास एक ड्राफ्ट होगा। सार्वजनिक भाषण। सार्वजनिक भाषण से डरने वाला व्यक्ति एक महंगा कोर्स करने की योजना बना सकता है, लेकिन कभी करता नहीं। स्लाइट एज दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आज सिर्फ आईने के सामने 2 मिनट के लिए बोलेगा। नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क का विस्तार करने की चाह रखने वाला व्यक्ति बड़े कार्यक्रमों में जाने का इंतजार कर सकता है। स्लाइट एज दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आज लिंक्डइन पर सिर्फ एक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत संदेश भेजेगा। शुरुआत छोटी है, लेकिन यह एक शुरुआत है। भाग 2, स्लाइट एज को जीना। लिविंग द स्लाइट एज। अब जब हम स्लाइट एज के क्यों और कैसे को समझ गए हैं, तो यह भाग इसे अपने जीवन में लागू करने के क्या पर ध्यान केंद्रित करता है। यह व्यावहारिक रणनीतियों, आदतों और मानसिकता के बारे में है जो आपको सफलता की राह पर बनाए रखेंगी। अध्याय 10, 2 जीवन पथ, 2 लाइफ पाथ्स। सारांश। यह अध्याय एक शक्तिशाली दृश्य रूपक प्रस्तुत करता है। जीवन में केवल 2 रास्ते हैं, 2 वक्र, कर्व्स। एक ऊपर की ओर जाता है जो सफलता की वक्र, सक्सेस कर्व है, और दूसरा नीचे की ओर जाता है जो असफलता की वक्र, फेलियर कर्व है। कोई स्थिर अवस्था नहीं है, आप या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यह अध्याय इन 2 पथों के बीच के मूलभूत अंतरों की पड़ताल करता है जो मुख्य रूप से मानसिकता में निहित हैं। दोष बनाम जिम्मेदारी और अतीत बनाम भविष्य का ध्यान। आप किसी भी क्षण यह चुन सकते हैं कि आप किस वक्र पर रहना चाहते हैं। मुख्य बातें। कोई ठहराव नहीं, जीवन में कोई समतल भूमि नहीं है। हर दिन आपके छोटे छोटे विकल्प आपको या तो थोड़ा ऊपर सफलता की ओर या थोड़ा नीचे असफलता की ओर ले जा रहे हैं। दोष बनाम जिम्मेदारी। असफलता की वक्र पर रहने वाले लोग अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या अतीत को दोष देते हैं। वे पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। सफलता की वक्र पर रहने वाले लोग अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अतीत बनाम भविष्य। असफलता की वक्र पर रहने वाले लोग अतीत से चिपके रहते हैं। उनकी पिछली गलतियां, उनके साथ हुए अन्याय, उनका अतीत उन्हें नीचे खींचता है। सफलता की वक्र पर रहने वाले लोग भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने सपनों और लक्ष्यों से खींचे जाते हैं और वे अपने अतीत का उपयोग केवल सीखने के लिए करते हैं, न कि खुद को दंडित करने के लिए। चुनाव हमेशा मौजूद है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आप चाहे किसी भी वक्र पर हों, आप किसी भी क्षण दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। यह केवल एक अलग चुनाव करने की बात है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपनी मानसिकता की जांच करें। जब चीजें गलत होती हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप किसी को दोष देते हैं या आप पूछते हैं, मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? जिम्मेदारी लेना आपको सफलता की वक्र पर रखता है। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन की शुरुआत अपने लक्ष्यों के बारे में सोचकर करें, न कि अपनी पिछली असफलताओं के बारे में। अपने सपनों को आपको आगे खींचने दें। अपनी बातचीत पर ध्यान दें। क्या आपकी बातचीत शिकायतों और समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती है या समाधानों और अवसरों के बारे में? आपकी भाषा आपकी मानसिकता को दर्शाती है और मजबूत करती है। वास्तविक उदाहरण, नौकरी छूटना। 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति असफलता वक्र, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी और अपने बॉस को दोष देता है। वह महीनों तक कड़वाहट में डूबा रहता है। दूसरा व्यक्ति सफलता वक्र, जिम्मेदारी लेता है। वह कहता है, यह एक अवसर है। मैं हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था।
वह तुरंत नए कौशल सीखने और एक योजना बनाने में लग जाता है। एक खराब निवेश, एक व्यक्ति जो शेयर बाजार में पैसा खो देता है, असफलता वक्र, वह बाजार को धोखा कहता है और फिर कभी निवेश नहीं करने की कसम खाता है। दूसरा व्यक्ति सफलता वक्र कहता है, मैंने क्या गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ ताकि अगली बार बेहतर कर सकूँ। वह अपनी गलती का उपयोग भविष्य में एक बेहतर निवेशक बनने के लिए करता है। अध्याय 11, स्लाइट एज में महारत हासिल करना, मास्टरिंग द स्लाइट एज। सारांश, यह अध्याय महारत, मास्टरी की अवधारणा को फिर से परिभाषित करता है। महारत कोई अंतिम मंजिल नहीं है जिसे आप अपनी यात्रा के अंत में प्राप्त करते हैं। यह एक मानसिकता है जिसके साथ आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह महारत की मानसिकता के साथ काम करता है। वह गिरता है, उठता है और बिना किसी शर्म या झिझक के फिर से कोशिश करता है। स्लाइट एज में महारत हासिल करने का मतलब है कि उस बच्चे जैसी मानसिकता को फिर से अपनाना, छोटे कदम उठाना, असफलताओं से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना। यह अध्याय उस गैप को भी संबोधित करता है जो हम जहां हैं और जहां हम होना चाहते हैं के बीच महसूस करते हैं और हमें उस असुविधा को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य बातें, महारत एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जिस क्षण आप स्लाइट एज के रास्ते पर पहला कदम रखते हैं, आप महारत की प्रक्रिया में होते हैं। बच्चों से सीखें। हम सभी जन्मजात स्वामी थे। हमने चलना, बात करना और खाना स्लाइट एज के माध्यम से ही सीखा, छोटे लगातार प्रयासों से। हमें बस उस स्वाभाविक प्रक्रिया में वापस आना है। गैप को स्वीकार करें। अपनी वर्तमान वास्तविकता और अपने सपनों के बीच के अंतर को स्वीकार करना असुविधाजनक हो सकता है। बहुत से लोग इस असुविधा से बचने के लिए अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। सफल लोग इस गैप की असुविधा को विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। आराम क्षेत्र से बाहर निकले। सफलता आपके आराम क्षेत्र के ठीक बाहर रहती है। सफल लोग वे काम करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते, और इसमें अक्सर असुविधाजनक महसूस करना शामिल होता है। दैनिक जीवन में उपयोग। असफलता को फिर से परिभाषित करें। असफलता को अंत के रूप में न देखें, इसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा, एक प्रतिक्रिया के रूप में देखें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो पूछें, मैंने इससे क्या सीखा। छोटे कदमों का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को मापें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपको गैप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। असुविधा को अपनाएं। जब आप कुछ नया या कठिन करने की कोशिश करते हैं और असुविधा महसूस करते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। वास्तविक उदाहरण, एक नया कौशल सीखना। जब कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखना शुरू करता है तो उसकी उंगलियों में दर्द होता है और आवाज भयानक होती है। यह गैप है। असफल व्यक्ति हार मान लेता है। सफल व्यक्ति, स्वामी, दर्द को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है और हर दिन अभ्यास करता रहता है, यह जानते हुए कि हर छोटा प्रयास उसे बेहतर बना रहा है। एक व्यवसाय बनाना। एक उद्यमी को कई अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह असुविधाजनक है, लेकिन हर नहीं एक सीखने का अवसर है। महारत हासिल करने वाला उद्यमी प्रतिक्रिया एकत्र करता है, समायोजन करता है और आगे बढ़ता रहता है। अध्याय 12, खुद में निवेश करें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सारांश, यह अध्याय निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देता है। लेखक तर्क देते हैं कि आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वह खुद में है। यह केवल औपचारिक शिक्षा के बारे में नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त करने की एक सतत प्रक्रिया है जिसे 3 तरीकों से किया जा सकता है। अध्ययन के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू स्टडी, करके सीखना, लर्निंग थ्रू डूइंग, और मॉडलिंग के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। ये तीनों मिलकर काम करते हैं और आपको स्लाइट एज पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मुख्य बातें। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर या बैंक खाता नहीं है,
बल्कि आपका दिमाग है, इसमें लगातार निवेश करें। ज्ञान के 3 प्रकार। एत अध्ययन, स्टडी, किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुने, सेमिनार में भाग लें, हर दिन कम से कम 10 पेज एक अच्छी किताब के पढ़ें। 2 करना, डू, ज्ञान अपने आप में बेकार है जब तक कि इसे लागू न किया जाए। आपको जो कुछ भी सीखते हैं उसे वास्तविक दुनिया में आजमाना होगा। 3 मॉडलिंग, मॉडल, उन लोगों को खोजें जो पहले से ही वह हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं और उनसे सीखें। यह आपकी सीखने की प्रक्रिया को तेज करने का सबसे तेज तरीका है। सीखने का चक्र, अध्ययन और करना एक साथ काम करते हैं। आप कुछ अध्ययन करते हैं, फिर आप उसे करते हैं। करने से आपको अनुभव मिलता है जो आपको और अधिक अध्ययन करने के लिए एक नया संदर्भ देता है। यह एक सतत सुधार चक्र है। दैनिक जीवन में उपयोग, एक पढ़ने की आदत बनाएं। हर दिन 10 पेज पढ़ने का संकल्प लें। यह साल में 12-15 किताबें हैं जो आपको अपने क्षेत्र के अधिकांश लोगों से बहुत आगे रख सकती हैं। करके सीखने की मानसिकता अपनाएं। केवल योजना न बनाएं, करें। एक छोटा प्रयोग करें, एक प्रोटोटाइप बनाएं। कार्रवाई से ही वास्तविक सीख मिलती है। एक मेंटर खोजें। अपने क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करें जिसका आप सम्मान करते हैं। उनसे संपर्क करें, उनसे सलाह मांगें, उनकी यात्रा से सीखें। वास्तविक उदाहरण, एक युवा पेशेवर जो अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, वह हर दिन अपनी इंडस्ट्री के बारे में 30 मिनट पढ़ता है। अध्ययन, वह जो सीखता है उसे अपनी नौकरी में छोटे प्रोजेक्ट्स पर लागू करता है। करना, और वह अपनी कंपनी के एक वरिष्ठ कार्यकारी से मार्गदर्शन मांगता है। मॉडलिंग, एक नए माता पिता जो एक बेहतर अभिभावक बनना चाहते हैं, वे पेरेंटिंग पर किताबें पढ़ते हैं। अध्ययन, वे उन तकनीकों को अपने बच्चों के साथ आजमाते हैं। करना, और वे अनुभवी माता पिता के एक समूह में शामिल होते हैं ताकि वे उनके अनुभवों से सीख सकें। मॉडलिंग। अध्याय 13, मेंटर्स से सीखें, लर्न फ्रॉम मेंटोर्स। सारांश, यह अध्याय पिछले अध्याय के मॉडलिंग के विचार पर विस्तार करता है और मेंटोर्स और आपके सामाजिक दायरे की शक्ति पर गहराई से प्रकाश डालता है। प्रसिद्ध कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सही लोगों के साथ जुड़ना आपकी सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेंटर्स आपकी सीखने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, आपको सामान्य गलतियों से बचने में मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित रख सकते हैं। मुख्य बातें, संघ का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। आपके दोस्त, सहयोगी और मेंटर्स आपके विचारों, आदतों और अंततः आपकी सफलता के स्तर को गहराई से प्रभावित करते हैं। सही मेंटर्स चुनें। ऐसे लोगों की तलाश करें जो न केवल सफल हैं बल्कि जिनके मूल्य भी आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी अनुकरण करना चाहते हैं। अपने सामाजिक दायरे का मूल्यांकन करें। अपने 5 सबसे करीबी सहयोगियों की सूची बनाएं। क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्या वे जिम्मेदारी लेते हैं या दोष देते हैं? क्या वे भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अतीत में रहते हैं? मास्टरमाइंड समूह, उन समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाएं जो सभी सफलता की राह पर हैं। एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। दैनिक जीवन में उपयोग, अपने संपर्कों का ऑडिट करें। सचेत रूप से सोचें कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। आपको उन लोगों के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको प्रेरित करते हैं और उन लोगों के साथ कम समय जो आपको नीचे खींचते हैं। सक्रिय रूप से मेंटर्स की तलाश करें। प्रतीक्षा न करें कि कोई मेंटर आपको ढूंढ लेगा। अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचें, उन्हें कॉफी के लिए आमंत्रित करें, उनसे विशिष्ट सलाह मांगें। एक आभासी मेंटरशिप बनाएं। यदि आप सीधे किसी से नहीं मिल सकते हैं तो उनकी किताबें पढ़ें, उनके साक्षात्कार देखें और उनके काम का अध्ययन करें। आप दूर से भी किसी को मॉडल कर सकते हैं। वास्तविक उदाहरण, एक उद्यमी
एक नया उद्यमी सफल संस्थापकों के एक समूह में शामिल होता है। वह उनकी रणनीतियों, उनकी मानसिकता और उनकी गलतियों से सीखता है। यह संगति उसे उन समस्याओं से बचने में मदद करती है जो उसे अकेले सामना करने पर रोक सकती थी। एक छात्र, एक कॉलेज का छात्र जो अकादमिक रूप से संघर्ष कर रहा है, वह अध्ययनशील और महत्वाकांक्षी छात्रों के एक अध्ययन समूह में शामिल होता है। उनके काम करने की नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण उस पर असर डालते हैं और उसके ग्रेड में सुधार होता है। एक रिकवरिंग एडिक्ट, एक व्यक्ति जो नशे की लत से उबर रहा है, वह एक सहायता समूह में शामिल होता है। उन लोगों के साथ समय बिताना जो उसी रास्ते पर हैं, उसे ताकत और जवाबदेही प्रदान करता है। अध्याय 14, अपने स्लाइट एज सहयोगियों का उपयोग करें। यूज योर स्लाइट एज एलाइज। सारांश, स्लाइट एज की यात्रा अकेले करना मुश्किल हो सकता है। सौभाग्य से आपके पास 4 शक्तिशाली सहयोगी एलाइज हैं जो आपको रास्ते में मदद कर सकते हैं। यह अध्याय इन 4 सहयोगियों का परिचय देता है: गति, मोमेंटम, पूर्णता, कंप्लीशन, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन और उत्सव, सेलिब्रेशन। जब आप इन शक्तियों को पहचानते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की संभावनाओं को काफी बढ़ा देते हैं। मुख्य बातें: गति, मोमेंटम। न्यूटन का नियम कहता है कि गति में एक वस्तु गति में ही रहती है। एक बार जब आप छोटे लगातार कदम उठाना शुरू कर देते हैं तो गति का निर्माण होता है और आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा है। पूर्णता, कंप्लीशन। अधूरे काम, टूटे हुए वादे और अव्यवस्था आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वे आपको अतीत में फंसाए रखते हैं। चीज़ों को पूरा करने की आदत बनाने से ऊर्जा मुक्त होती है और गति बढ़ती है। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ताकि आप पाठ्यक्रम में सुधार कर सकें। यह आपको अपनी छोटी जीतों को पहचानने में भी मदद करता है। उत्सव, सेलिब्रेशन। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को सही काम करते हुए पकड़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप उस व्यवहार को मजबूत करते हैं। यह प्रक्रिया को और अधिक मनोरंजक बनाता है। दैनिक जीवन में उपयोग: गति का निर्माण करें। अपने दिन की शुरुआत एक छोटी आसान जीत के साथ करें, जैसे अपना बिस्तर बनाना। यह सकारात्मक गति का स्वर सेट करता है। अधूरे कामों की सूची बनाएं। अपने सभी अधूरे कामों की एक सूची बनाएं और उन्हें एक एक करके पूरा करना शुरू करें। सबसे छोटे से शुरू करें। हर पूर्णता आपको ऊर्जा देगी। दैनिक प्रतिबिंब का समय निर्धारित करें। हर शाम 5 मिनट के लिए अपने दिन की समीक्षा करें। क्या अच्छा हुआ? आप कल क्या बेहतर कर सकते हैं? छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जब आप अपना दैनिक लक्ष्य पूरा करते हैं तो एक पल के लिए रुकें और खुद को श्रेय दें। इसे अपने साथी के साथ साझा करें। इसे अपनी पत्रिका में लिखें। वास्तविक उदाहरण: एक छात्र जो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वह इसे छोटे छोटे कार्यों में तोड़ता है। हर बार जब वह एक कार्य पूरा करता है, पूर्णता, तो उसे गति मिलती है। वह हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करता है, प्रतिबिंब, और जब वह एक मील का पत्थर पूरा करता है तो वह खुद को एक छोटी सी ट्रीट देता है, उत्सव। एक घर को व्यवस्थित करना: एक व्यक्ति जो अपने घर को व्यवस्थित करना चाहता है, वह एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ एक दराज को साफ करने का फैसला करता है। प्रत्येक साफ दराज, पूर्णता, उसे अगले दिन जारी रखने के लिए प्रेरित करती है, गति। अध्याय 15, स्लाइट एज की आदतें डालें। कल्टिवेट स्लाइट एज हैबिट्स। सारांश: यह अध्याय स्लाइट एज दर्शन को जीने के लिए 7 मूलभूत आदतों का एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। ये आदतें केवल अलग अलग कार्य नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली हैं जो एक दूसरे को मजबूत करती हैं, जिससे एक सफल मानसिकता और चरित्र का निर्माण होता है। ये आदतें आपको न केवल शुरू करने में मदद करती हैं, बल्कि लंबी अवधि तक सफलता की वक्र पर बने रहने में भी मदद करती हैं। मुख्य बातें:
8 उपस्थित हों, शो अप। सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा बस खेल में शामिल होना है। जब दूसरे झिझकते हैं, आप बस उपस्थित हों। 2 लगातार उपस्थित हों, शो अप कंसिस्टेंटली। एक बार उपस्थित होना आसान है, हर दिन उपस्थित होना, खासकर जब आपका मन न हो, वहीं असली जादू है। 3 सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, कल्टीवेट अ पॉजिटिव आउटलुक। गिलास को आधा भरा देखें, चुनौतियों में अवसर खोजें। आपका दृष्टिकोण आपकी वास्तविकता को आकार देता है। 4 लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध रहें, बी कमिटेड फॉर द लॉन्ग हॉल। धैर्य रखें, समझें कि वास्तविक सफलता में समय लगता है। 10,000 घंटे के नियम को याद रखें। 5 विश्वास द्वारा समर्थित एक जलती हुई इच्छा रखें, कल्टीवेट अ बर्निंग डिजायर बैक्ड बाय फेथ। अपने क्यों को इतना मजबूत बनाएं कि यह आपको किसी भी बाधा से पार ले जाए। केवल आशा न करें, जाने कि आप सफल होंगे। 6 कीमत चुकाने को तैयार रहें, बी विलिंग टू पे द प्राइस। हर चीज की एक कीमत होती है। सफलता के लिए अक्सर अल्पकालिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। याद रखें, उपेक्षा की कीमत हमेशा अनुशासन की कीमत से अधिक होती है। 7 स्लाइट एज की अखंडता का अभ्यास करें, प्रैक्टिस स्लाइट एज इंटेग्रिटी। वह करें जो आपने कहा था कि आप करेंगे, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। आपकी सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही खुद के प्रति है। दैनिक जीवन में उपयोग, एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। इन 7 में से एक आदत चुनें और इसे एक सप्ताह के लिए अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, इस सप्ताह हर निर्धारित कार्य के लिए बस उपस्थित होने का अभ्यास करें। अपने विचारों को चुनौती दें। जब आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, तो रुकें और सचेत रूप से उस विचार को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलें। अपनी अखंडता की जांच करें। दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज वह किया जो मैंने खुद से करने का वादा किया था। वास्तविक उदाहरण, एक उद्यमी, एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला उद्यमी हर दिन अपने व्यवसाय पर काम करने के लिए उपस्थित होता है। आदत 1 भले ही उसे तुरंत कोई बिक्री न मिले। आदत 2 वह असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। आदत 3 और जानता है कि एक सफल व्यवसाय बनाने में सालों लग सकते हैं। आदत 4 उसकी दृष्टि। आदत 5 उसे प्रेरित रखती है और वह देर रात तक काम करने और सामाजिक कार्यक्रमों को छोड़ने के लिए तैयार है। आदत 6 वह अपने दैनिक लक्ष्यों को पूरा करता है, भले ही कोई उसे जवाबदेह न ठहरा रहा हो। आदत 7 अध्याय 16 आपके सपनों के लिए 3 कदम 3 स्टेप्स टू योर ड्रीम्स। सारांश, यह अध्याय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली 3 चरणीय प्रक्रिया प्रदान करता है। बहुत से लोगों के सपने होते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके सपने अस्पष्ट और अमूर्त रहते हैं। यह प्रक्रिया आपके सपनों को हवा से निकालकर कागज पर लाती है और उन्हें कार्रवाई योग्य लक्ष्यों में बदल देती है। यह केवल लक्ष्य निर्धारण के बारे में नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को आपके सचेत लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। मुख्य बातें। 1 इसे लिखें, राइट इट डाउन। अपने सपने को मूर्त बनाएं। इसे लिखने का कार्य इसे आपके मस्तिष्क से बाहर और वास्तविक दुनिया में लाता है। अपने लक्ष्य को विशिष्ट बनाएं, क्या, और उसे एक समय सीमा दें। कब तक? 2 इसे हर दिन देखें, लुक एट इट एवरी डे। अपने लिखे हुए लक्ष्य को एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। बाथरूम का शीशा, कंप्यूटर मॉनिटर, बटुआ। इसे बार बार देखने से यह आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है, जो फिर उन अवसरों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। 3 एक योजना के साथ शुरू करें, स्टार्ट विद अ प्लान। आपको एक विस्तृत उत्तम योजना की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक सरल योजना चाहिए जो आपको पहला कदम उठाने में मदद करे। योजना का मुख्य उद्देश्य आपको गति में लाना है। आज आप उस लक्ष्य की ओर कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग। आज ही अभ्यास करें। एक सपना चुनें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इसे अभी एक कागज के टुकड़े पर लिखें। इसे विशिष्ट बनाएं और एक यथार्थवादी समय सीमा दें।
इसे दृश्यमान बनाएं। उस कागज को कहीं चिपका दें जहां आप इसे दिन में कई बार देखेंगे। अपना पहला कदम उठाएं उस लक्ष्य की ओर। आज आप जो सबसे छोटा संभव कदम उठा सकते हैं उसे पहचानें और उसे करें, चाहे वह 5 मिनट का शोध हो या एक ईमेल भेजना। वास्तविक उदाहरण, मैराथन दौड़ना। एक, लिखें, मैं 6 महीने बाद तारीख को XYZ मैराथन दौड़ूंगा। 2, देखें, इस लक्ष्य को अपने दौड़ने वाले जूतों के पास चिपका दें। 3, योजना, आज मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए दौड़ने जाऊंगा। कर्ज मुक्त होना। 8, लिखें, मैं 2 साल के भीतर अपने सभी क्रेडिट कार्ड ऋण X राशि का भुगतान कर दूंगा। 2, देखें, इस लक्ष्य को अपने बटुए में रखें। 3, योजना, आज मैं अपने एक क्रेडिट कार्ड पर $5 का अतिरिक्त भुगतान करूंगा। यह प्रक्रिया इसलिए काम करती है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क के एक हिस्से को सक्रिय करती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहा जाता है। जब आप अपने मस्तिष्क को बताते हैं कि कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, उसे लिखकर और हर दिन देखकर, तो आपका RAS उस लक्ष्य से संबंधित जानकारी और अवसरों को फिल्टर करना और आपके ध्यान में लाना शुरू कर देता है जिन्हें आप अन्यथा अनदेखा कर सकते थे। अध्याय 17, स्लाइट एज को जीना, लिविंग द स्लाइट एज। सारांश, यह अध्याय स्लाइट एज दर्शन को जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। सफलता केवल वित्त या करियर के बारे में नहीं है, यह एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। लेखक आपको अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य, खुशी, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, वित्त, करियर और दुनिया पर प्रभाव में से प्रत्येक के लिए अपने स्लाइट एज लक्ष्यों और दैनिक अनुशासनों को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू में स्लाइट एज को एकीकृत करने के बारे में है। मुख्य बातें, जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन। सच्चा धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी भी है। स्लाइट एज को इन सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक योजना। जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आपको एक सपना, लक्ष्य शुरू करने की एक सरल योजना और एक दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य आपकी नींव है, इसके बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। स्वास्थ्य के लिए स्लाइट एज विकल्प जैसे स्वस्थ भोजन, व्यायाम सर्वोपरि हैं। रिश्ते भी छोटे दैनिक कार्यों पर बनते हैं। प्रशंसा का एक शब्द, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा इशारा, उपेक्षा से रिश्ते भी चक्रवृद्धि रूप से खराब होते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता छोटे, लगातार बचत और निवेश के विकल्पों से आती है, न कि लॉटरी जीतने से। दैनिक जीवन में उपयोग, अपना जीवन का पहिया बनाएं। एक पहिया बनाएं और उसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्वास्थ्य, करियर, वित्त, रिश्ते आदि में विभाजित करें। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी संतुष्टि को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक दैनिक अनुशासन चुनें। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक छोटा दैनिक कार्य चुनें जिसे आप करना शुरू करेंगे। ओ स्वास्थ्य, हर दिन 15 मिनट टहलना। ओ रिश्ते, हर दिन अपने साथी को एक प्रशंसा देना। ओ वित्त, हर दिन $5 बचाना। ओ व्यक्तिगत विकास, हर दिन 10 पेज पढ़ना। संतुलन पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्लाइट एज का अभ्यास कर रहे हैं, न कि केवल एक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वास्तविक उदाहरण, एक संतुलित जीवन। एक व्यक्ति जो अपने करियर में बहुत सफल है लेकिन अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की उपेक्षा करता है, वह वास्तव में सफल नहीं है। स्लाइट एज को जीने का मतलब है हर दिन अपने करियर के लिए काम करना, लेकिन साथ ही हर दिन व्यायाम करने और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी समय निकालना। यह छोटे संतुलित दैनिक विकल्पों के बारे में है। अध्याय 18, यहाँ से कहाँ जाएं, वेयर टू गो फ्रॉम हियर। सारांश, यह अंतिम अध्याय एक शक्तिशाली निष्कर्ष और आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। यह स्लाइट एज के मुख्य सिद्धांतों को सारांशित करता है और आपको याद दिलाता है कि आपके पास अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने के लिए
आवश्यक सब कुछ पहले से ही है। सफलता की कुंजी अधिक जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो आप पहले से जानते हैं उसे लगातार लागू करना है। यह अध्याय आपको अपनी स्लाइट एज यात्रा को आज अभी एक छोटे से कदम के साथ शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य बातें: आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। आपको सफल होने के लिए और अधिक रहस्य जानने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि आपको स्वस्थ भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बचत करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। असली चुनौती इसे लगातार करने में है। स्लाइट एज हमेशा काम कर रहा है। आप इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन यह काम करना बंद नहीं करेगा। यह या तो आपके लिए काम कर रहा है, यदि आप सकारात्मक अनुशासन का अभ्यास कर रहे हैं, या आपके खिलाफ, यदि आप नकारात्मक आदतों में लिप्त हैं। चुनाव आपका है। शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण कदम, पहला कदम उठाना है। पूर्णता की प्रतीक्षा न करें, बस एक छोटा अनुशासन चुनें और उसे आज करें, फिर कल उसे दोहराएं। समीक्षा और संगति: अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें और अपने आप को सकारात्मक, सफल लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग: अपना एक अनुशासन चुनें। इस ऑडियो बुक को समाप्त करने के बाद केवल एक दैनिक अनुशासन चुनें जिसे आप अगले 30 दिनों तक करने का संकल्प लेते हैं। इसे बेहद सरल रखें। एक जवाबदेही भागीदार खोजें। अपने लक्ष्य को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें और उनसे अपनी प्रगति के बारे में पूछने के लिए कहें। याद रखें कि यह एक यात्रा है, उतार चढ़ाव आएंगे। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो हार न मानें, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविक उदाहरण: यह पूरी किताब ही एक वास्तविक उदाहरण है। जेफ ओल्सन एक बीच बम से 1 करोड़पति बने, किसी बड़े चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को हर दिन साल दर साल लागू करके। आपकी कहानी भी वैसी ही हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या चुनाव करते हैं। निष्कर्ष: आपकी स्लाइट एज यात्रा तो हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन आपकी स्लाइट एज यात्रा की यह तो बस शुरुआत है। हमने सीखा है कि सफलता एक भव्य नाटकीय घटना नहीं है, बल्कि छोटे बुद्धिमान विकल्पों का एक शांत दैनिक संचय है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इसकी शक्ति चक्रवृद्धि प्रभाव के धैर्यपूर्ण जादू में निहित है। याद रखें, स्लाइट एज हमेशा काम कर रहा है, हर पल, हर दिन। यह एक प्राकृतिक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की तरह। यह या तो आपको सफलता की वक्र पर ऊपर खींच रहा है या आपको असफलता की वक्र पर नीचे धकेल रहा है। आप तटस्थ नहीं रह सकते। आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना पहला कदम उठाना है। अपना एक पैसा चुनें। आज आप वह कौन सा छोटा सकारात्मक कार्य करेंगे? क्या यह 10 पेज पढ़ना है, 15 मिनट टहलना, सोडा के बजाय 1 गिलास पानी पीना? इसे चुनें, इसे करें और कल इसे फिर से करें। यही आपकी स्लाइट एज यात्रा की शुरुआत है। आपके अंदर 1 करोड़पति छिपा है। उसे हर दिन एक छोटे से सही चुनाव से पोषित करें। वास्तविक उदाहरण: यह पूरी किताब ही एक वास्तविक उदाहरण है। जेफ ओल्सन एक बीच बम से 1 करोड़पति बने, किसी बड़े चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को हर दिन साल दर साल लागू करके। आपकी कहानी भी वैसी ही हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या चुनाव करते हैं। निष्कर्ष: आपकी स्लाइट एज यात्रा तो हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन आपकी स्लाइट एज यात्रा की यह तो बस शुरुआत है। हमने सीखा है कि सफलता एक भव्य नाटकीय घटना नहीं है, बल्कि छोटे बुद्धिमान विकल्पों का एक शांत दैनिक संचय है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इसकी शक्ति चक्रवृद्धि प्रभाव के धैर्यपूर्ण जादू में निहित है। याद रखें, स्लाइट एज हमेशा काम कर रहा है, हर पल, हर दिन। यह एक प्राकृतिक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की तरह। यह या तो आपको सफलता की वक्र पर ऊपर खींच रहा है या आपको असफलता की वक्र पर नीचे धकेल रहा है। आप तटस्थ नहीं रह सकते। आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना पहला कदम उठाना है।
अपना एक पैसा चुनें। आज आप वह कौन सा छोटा सकारात्मक कार्य करेंगे? क्या यह 10 पेज पढ़ना है, 15 मिनट टहलना, सोडा के बजाय एक गिलास पानी पीना? इसे चुनें, इसे करें और कल इसे फिर से करें। यही आपकी स्लाइट एज यात्रा की शुरुआत है। आपके अंदर एक करोड़पति छिपा है, उसे हर दिन एक छोटे से सही चुनाव से पोषित करें। तो दोस्तों, इसी के साथ द स्लाइट एज का हमारा यह सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, आपकी अपनी सफलता की कहानी की शुरुआत। हमने सीखा कि कोई भी मंजिल एक दिन में नहीं मिलती। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सही और अनुशासित कामों का नतीजा है। वो 10 पेज पढ़ना, वो 15 मिनट की वॉक, वो एक अच्छा विचार लिखना, यही वो मामूली से काम हैं जो आपको कामयाबी की उस 5% की भीड़ में शामिल करते हैं। अब गेंद आपके पाले में है। आज आपका वो पहला पेनी यानी पहला छोटा कदम क्या होगा? सोचिए और आज से ही, अभी से ही शुरू हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपका दोस्त और हमसफ़र रोहित अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ज़बरदस्त किताब, नए विचारों और ढेर सारी प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना स्लाइट एज खोजते रहिए और उस पर काम करते रहिए। अलविदा और अपना ध्यान रखिएगा।